धीरज और मनमाया गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 8 से 7 पढ़ने लगे। उनकी मुलाकातों में एक अलग सी कशिश थी। शुरुआत में बस साधारण दोस्ती थी, लेकिन समय के साथ उनकी यह दोस्ती गहरी होती गई। स्कूल के दिन उनके जीवन के सबसे खुशनुमा पल बन गए थे। प्यार की शुरुआत। धीरज और मनमाया अक्सर साथ पढ़ते, खेलते और अपने सपने एक दूसरे से साझा करते। उनके प्यार के इजहार का कोई खास पल नहीं था, बल्कि यह रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता गया। गांव की पहाड़ियों पर बैठकर वे भविष्य के सपने देखते। धीरज ने एक बार मनमाया से कहा, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे, है ना? क्या यह दुनिया हमारे रिश्ते को बदल सकती है? मनमाया मुस्कुराते हुए बोली, कभी नहीं धीरज। बदलते समय की आहट। 12वीं के बाद मनमाया के परिवार ने उसे जापान भेजने का फैसला किया। शुरू में धीरज खुश था, उसे मनमाया की प्रगति पर गर्व था। लेकिन जब विदाई का दिन आया तो दोनों का मन भारी हो गया। विदेश जाने के बाद भी मनमाया हर दिन धीरज को संदेश भेजती, लेकिन समय, दूरी और जिम्मेदारियों ने उनके रिश्ते को बदलना शुरू कर दिया। दूरी और अलगाव। जापान में मनमाया नए माहौल में रमने लगी। काम का दबाव और नई जिंदगी की व्यस्तताओं ने उसे बदल दिया। उधर गांव में धीरज अब भी पुराने दिनों की यादों में डूबा हुआ था। एक दिन धीरज ने फोन पर पूछा, मनमाया, हमारा प्यार पहले जैसा क्यों नहीं रहा? मनमाया ने लंबी सांस ली और कहा, धीरज, समय ने सब कुछ बदल दिया है। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती। जिंदगी ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारियों में बांध दिया है। 5 साल की दूरी, नए अनुभव और बदलती प्राथमिकताओं ने उनके रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। धीरज ने आखिरी बार कहा, जहां भी रहो, खुश रहना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मनमाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, धीरज, तुम मेरे जीवन का पहला और हमेशा खास इंसान रहोगे। मनमाया जापान में ही बस गई और धीरज गांव में डॉक्टर गया। उनके बीच भले ही दूरी आ गई थी, लेकिन उनकी पुरानी यादें हमेशा उनके साथ रहीं। इस तरह समय की दूरी ने उनकी प्रेम कहानी का अंत कर दिया, लेकिन उनकी यादें ताउम्र जिंदा रहीं।